अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूँ रबिया एहसन और आज आप हैरान हो रहे होंगे कि मद्दे मुकाबिल जो एक उसका कन्वेंशनल सेट है वो उस पर नहीं है, क्योंकि ईद का मौका है और हम चाहते थे कि थोड़ा सा एक कैजुअल डिस्कशन करें, वो वाली साइड दिखाएं अपने उन एनालिस्ट की जो परमानेंट पार्ट है मद्दे मुकाबिल का, जो पहचान है मद्दे मुकाबिल की। और नॉट जस्ट आमिर साहब और रऊफ़ क्लासरा साहब, इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी हैं जो हमने इसलिए उनको बुलाया है ताकि एक ईद के मौके पे जो हमारी भी खुशी है वो दोबारा हो जाए। कुछ मेमोरीज़ पे बात करेंगे, कुछ लाइटर डिस्कशन करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और बाय द वे हम इस वक्त आमिर साहब के घर पे मौजूद हैं। हमने कहा सारा मद्दे मुकाबिल हम यहीं ले आते हैं। तो हमारे साथ आमिर मतीन, रऊफ़ क्लासरा एज़ यूजुअल मद्दे मुकाबिल की जो एक्चुअल ग्लोरी हैं, और हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इस ईद के मौके को हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगेन बहुत अहम नाम है और हम असर हैं इनके। अब ये दोस्ती कितनी पुरानी है, कहाँ से शुरू, इस पे ही बात करेंगे। मैं सीनियर इन दोनों से। ये अच्छा किया आपने कहा, हम असर नहीं, मोहम्मद मालिक इसी तरह की साहब। बातें सर हम निकलवाने की कोशिश करेंगे, कौन सीनियर है कौन जूनियर है और कैसा कहाँ से स्टार्ट हुआ। मालिक साहब खुश आमदेद आपको, और बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे नाजरीन को भी, आमिर साहब आपको भी और रऊफ़ क्लासरा। शुक्रिया, थैंक यू आपको भी। अच्छा, मुझे वैसे यूजुअली हम असर वाली बात की है, बिल्कुल जर्नलिज्म मैंने मालिक साहब ने हमने मोरलेस इकट्ठे ही स्टार्ट किया और एक ही अदारे से किया, नेशन से किया, मगर वैसे ही उम्र में मुझसे 4 साल बूढ़े। अच्छा तो नहीं लगता ये कहते हुए। अच्छा। मगर ये मेरे बड़े भाई के स्कूल फेलो थे। अच्छा। तो वो एक किस्म का इनसे बचपन का एक वो नहीं होते, स्कूल में ये पकड़ लेते थे मुझे कि क्या कर रहे हो, अच्छा इधर नहीं इधर है वो। तो वो मैं बड़ा डरता था इनसे। अच्छा। तो नेशन में भी जब मैं आया तो वो एक था इनका कि बड़े भाई के दोस्त हैं। इनके अंदर आपको इतनी आदम बेजारी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन नजर आता है, ये बचपन के सलूक का नतीजा है। इसके साथ बचपन में सलूक अच्छा नहीं होता अंदर के। जो आपने किया या औरों ने भी मैंने इसके भाई हमारा कर्नल खालिद, अच्छा। अल्लाह खलीक रहमत करे, अभी रिसेंटली ही पास्ट अवे, तो वही बड़ा ज़बरदस्त आदमी था। तो थोड़ा सा रगड़ा रुगड़ा देता था इसको, लेकिन असर नहीं हुआ। तो बेसिकली आप लोगों का फैमिली आपस में भी या स्कूल इकट्ठे थे? स्कूल फ्रेंड्स, ओके। और क्लास साहब आप किधर से इस पहचान शुरू हुई, जान पहचान शुरू हुई? मेरी उनसे आमिर साहब से तो हुई थी जब ये वापस आए थे, वाशिंगटन में थे, तो मैं यहाँ न्यूज़ में था रिपोर्टर। मैं भी नया नया था। शाहीन सबाई साहब जो थे वो एडिटर, हमारे ग्रुप एडिटर थे। तो आमिर साहब उस वक्त आए थे, पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पे न्यूज़ के ऑफिस में। मेरा ख्याल है ये 2001 की बात है या 2002 की बात है। तो मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे इनको देखा। स्टोरीज तो मैं पढ़ता था इनकी वहाँ पे, ये वाशिंगटन से बड़ी अच्छी खासी स्टोरीज ये फाइल करते हैं, बल्कि ऐसी स्टोरी फाइल कर इन्होंने की थी 2-3 जो बाद में इनकी नौकरी जाने की वजह भी बनी। अल्लाह के फजल से उसी वक्त से ये आज के नहीं है, पिछले कोई 20 कोई 21 साल से फसादी आदमी है बेसिकली। फसादी आदमी। सो इन्होंने जो स्टोरी वाशिंगटन से फाइल की थी, और जनरल मुशर्रफ का इंटराज किया था, तो उनके वहाँ पे जूते उतार कर उन्होंने अमेरिकन से तलाशी ली थी। तो वो जो उनके साथ जो उस राशिद कुरैशी साहब थे मेरा ख्याल है, वो जो उनके मीडिया साइट देखते थे, उन्होंने बाकियों से तो खबरें उन्होंने रुकवा ली थी, मैनेज हो गई थी, या इनको किसी ने इनको टिप दी होगी, इनको कोई स्टोरी लीक की होगी, तो इन्होंने न्यूज़ में स्टोरी छापी बड़ी सी। अच्छा। कि ये देखें जी, ये बड़े उनके अलाइज हैं उनके अमेरिकन के, तो ये जनरल मुशर्रफ साहब अदरवाइज़ बड़े पैम्पर्ड हैं, ब्ला ब्ला। तो इनके साथ जितना भी एंटूराज हुआ, उन दिनों में ये नई नई बात होती थी, जूते उतरवाएं, बेल्ट उतरवाएं, तलाशा नहीं, ये पहले नहीं होता था कि हम 9/11 के बाद शुरू हुआ। तो इन्होंने वो स्टोरी फाइल की थी कि ये जो बड़े बड़े आए थे यहाँ पे, बिग गन्स आए थे अमेरिकन ये विज़िट पे, तो एयरपोर्ट पे इनकी खासी इज़्ज़त अफजाई की गई है। तो उसके बाद अल्लाह के फजल से फिर इनकी नौकरी जो है वो ना रही, इनके लिए मसला पैदा हो गया। सो अगर मैं सही कह रहा हूँ तो दैट वाज द स्टोरी, स्टार्टिंग पॉइंट थी। मगर अच्छा, और मालिक साहब को कैसे जानते हैं? हाँ, मालिक साहब मेरे एडिटर रहे हैं न्यूज़ में। अच्छा, ये सराकी कनेक्शन भी है इनका आपस में, बड़े कम लोगों को पता है। जो सराकी कनेक्शन है वो शर्मिंदा होते हैं। वो वाकई मुझसे पूछने आपने नहीं देखा, ढीला सा कहा नहीं, ये पूरी बात में फिर बाद में आपको उसमें मेरे एडिटर है, जो मेरे 2-3 बड़े अच्छे एडिटर। मैं सराइकी बेल्ट में बड़े इलाके से हूँ, डीजी खान से हूँ, ये लिया से। वाकई मुझसे सुनना है आपने, ये इनको दुख होता है। वाकई मुझसे आपने सुनना है कि मालिक साहब इतने घबरा क्यों जाते हैं इस पे सराइकी कनेक्शन। जी बिल्कुल। देखा अभी से ये थोड़ा मुझे वैसे यकीन है आज के प्रोग्राम में हम ज्यादातर सुनेंगे आपकी बातें, और आपके वाकया इंटरेस्टिंग भी होते हैं। और हर दफा वैसे एक, क्योंकि जो प्रोग्राम शुरू होता है सच्चे होने चाहिए, मुबालगा राई नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो आप करेक्ट करेंगे ना, इसीलिए हमने साथ बिठाया हुआ है कि करेक्शन उसी वक्त करें। अभी से एम्बैरेस होना शुरू हो रहे हैं, अभी से डिफेंस अपना मैं बंदे जानना, मैंने पता है किन्ने किन्नी गल बतानी है। आप बात पहले होने तो देंगे तो फिर बात होगी।
खैर मालिक साहब जो मेरे एडिटर है यहाँ पे इसमें न्यूज़ में वन ऑफ द बेस्ट वन आई मस्ट से, स्टोरीज हमारी पे मेहनत करते थे, बाज़ दफ़ा स्टोरी दोबारा भी लिख लेते थे इन्हें। और आप कह सकते हैं बड़े कम एडिटर्स होते हैं जो बैठ कर रिपोर्टर की स्टोरी पे मेहनत करें। शाहीन सबाई साहब को मैंने देखा वो करते थे। अच्छा, नजम सेठी साहब के साथ मैंने ये काम किया। नजम सेठी साहब में ये बड़ी अच्छी एक उनमें क्वालिटी थी कि स्टोरी सब करते वो दोबारा भी लिख लेते थे स्टोरीज़ को। ये मालिक के साहब में ये थी। बाकी तो अपने उनको दे देते ना, सब इनको को देखें जी इसमें कोई छोटी मोटी गलतियां जो वो निकालें, तो ये करते होते थे। तो 2-3 बड़े फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट थे। एक आते हैं रिपोर्टर पे, अब तो हम थोड़े थोड़े बूढ़े हो गए हैं, तो उस वक्त जब जवानी होती है तो गुस्सा आपको ज़्यादा होता है कि आपकी खबर रुक जाए, कोई ना छापे इस तरह। तो 2-3 दफ़ा मैंने उसको छोड़ने का सोचा, मैं कि छोड़ें जी बस। तो मालिक साहब वाज वेरी काइंड कि इन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, छोड़ना नहीं होता, चीज़ें नहीं होती। हाँ, इनका बड़ा पॉजिटिव एक मेरे ऊपर इस जर्नलिस्टिक एक रहा है। तो खैर उसके बाद जब ये वाला जो आपने कहा वाक़या सुना दूं सर? हाँ, सुना। मेरे पास एक ना डेरा गाजी खां से एक बंदा आया, उसको नौकरी चाहिए थी। तो उसने आके यहाँ पे कहा कोई, अच्छा जी आज जो साउथ के लोग जितने भी हैं ना सराइकी इलाकों के, वो ये समझते हैं कि रऊफ़ बैठा है तो एक थोड़ी अफिलिएशन फील करते हैं, लोगों की मेहरबानी है। तो जो बंदा भी आते तो पहले मुझे आके टक्कर मारते हैं। आमिर साहब तो गवाह हैं, पिछले 5-6 साल तंग आ जाते थे। उसके बाद के रोज़ ये कोई ना कोई बंदा आ रहा है, उसके मसले हैं बेचारे के, लोगों के प्रॉब्लम है। तो एक साहब वहाँ से तशरीफ़ लाए, तो उन्हें भी नौकरी चाहिए थी। अच्छा, काबिल बंदा। तो मुझे उन्होंने बताया जी मालिक साहब के पास एक वहाँ पे एक उस 92 में थे, रिसर्चर की सीट पड़ी हुई है। अच्छा, मैं इनके पास मैं चला गया, मैं मालिक साहब के पास। मैंने इनको कहा, मैं कि मालिक साहब सुना है आपके पास एक यहाँ रिसर्चर की सीट खाली है? हाँ बिल्कुल है। मैं कहा सर मेहरबानी करें, टेलीफोन उठाएं, HR वालों को कहें ये बंदे का नाम है, उसका लेटर जारी कर दें। कहते रऊफ़ भेज दो यार, उसका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, 3-4 लोगों का और के भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, उनका भी कर लेते हैं। मैं सर मैं इंटरव्यू का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप इनको फ़ोन करें और ये करें, हायर करें। कहते भेज देना, देख लेते हैं ना। इन्होंने मतलब टालने के लिए कहा। मैं कि सर जी ऐसे ना करें। तो कहते यार मैं कह तो रहा हूँ। मैं कि बात सुने, इस बंदे का ताल्लुक़ है मैं कि डेरा गाजी खां से, ये जिसकी मैं नौकरी करवाना चाहता हूँ। कहते फिर? मैं कि फिर से मुराद ये है कि मेरी इतला ये कहते हैं, मेरा मुखबर ये कहते हैं कि आपके दादा हजूर जो है ना वो डेरा गाजी खां में दफन है। मैंने कहा अगर आपने इसको नौकरी ना दी, मैं अभी इसको दूंगा पैसे, इसको कहूँगा फावड़ा एक ले, एक कुदाल ले, जाके कब्र खोदे। मैंने कहा वहाँ पे आपके दादा हजूर की। उनको निकाल के तबूत जो है ना पूरा, ये शादरा में रहते हैं ये वहाँ पे लाहौर में, पूरा मैं कि वहाँ से उसकी वीडियो भी बनवाऊंगा। मैं कि उसको कहूँगा एक तुमने कैमरे से इसकी वीडियो भी बनानी है। तो मैंने कहा दादे को दफन करना हो तो डेरा गाजी खां ठीक है, बेहतरीन जगह है, आला है। और डेरा गाजी खां में से किसी को नौकरी देनी हो किसी, उसको तो कहते जी इंटरव्यू करोगे। मैं सोच लें। अच्छा। मालिक साहब का हंस, पहले तो शौक हो, कहते तुम्हें किसने बताया मेरा दादा वहाँ पे दफन है? अच्छा। मैं कहा जरूरी है। तो फिर मैं क्या आप एक हम रिपोर्टर हैं, ये काम तो करना पड़ेगा। एंड आई मस्ट, बड़ी देर मालिक साहब हंस के इनका बुरा हाल इसी बात पे। लेकिन एक चीज़ का मैं क्रेडिट दूँ, इनके दादा हजूर से की उसकी वजह से मैंने 3 नौकरियां करवाई इनसे। 3 हर दफ़ा मैं किया, इनको ब्लैकमेल किया, हंस पड़ते हाथ बांधे, कहते तेरा क्या एतबार है, तू बंदे किसी को एक कुदाल दे के भेज दे कि जाओ दादा की कब्र को वो करो, और इनका तबूत जो है ना शादरा इनको घर भेजो कि अगर बंदों को नौकरी। आपका जो फियर था वो ठीक था? डेफिनेट, मैं डराया ना मैंने थोड़ा सा। मैंने कहा मैं वीडियो भी बनवाऊंगा, सोशल मीडिया पे भी डालूंगा कि ये देखें जी। अब मालिक साहब का वर्जन ले लेते हैं। नहीं ठीक है, सही कह रहा है। अच्छा। मैं क्या दादाजी अन्य से तो लेटे ने आराम ना लेटे रहते हो ऐसे लगी बेचारे। और दी इन्होंने नौकरी, एक नहीं 3 दफा दी। आई मस्त है, 3 दफा इन्होंने मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने नौकरी ना कहूँ बस कर दे। अच्छा, तो तेरी फिर से इसका मतलब है कि ये कल्चर होता है थोड़ा नहीं, बहुत वैसे ना मैं करेक्ट कर दूं कि ये मालिक साहब ने उसके बावजूद भी जो है, एक तो ये है कि रऊफ ने ऐसे ये नहीं था कि MA तालीम जरूरत थी और FA पास भी नहीं, बड़ा अच्छा लगा। सारे कॉम्पिटेंट थे और मालिक साहब ने इंश्योर भी किया था। नहीं आई दे वर हायर्ड ऑन मेरिट, ये बात ठीक है। लेकिन वो बात ये ठीक है, कई बारी शायद वो बंदा पहुंचता ही ना, उसका एक्सेस ही नहीं होता, रेफरेंस होता है ना तो आप एक्सेस दिलवा देते हैं। बाकी होता तो बंदा अपने मेरिट पे ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता अपने मेरिट पे ही है। फिर ये होता है अगर आपके 2 इक्वल हो मेरिट पे, फिर किसी ने आपको कहा आप उसका ज्यादा और है। हमने तो देखा भी है मुझे भी इत्तेफाक हुआ है, खुश नसीबी में ये भी कि मैंने काम किया है। और डेफिनेटली इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ही इज़ अ सोल्यूशन प्रोवाइडर
ट्रबल शूटर। अच्छा आमिर साहब, ये ईद का मौका है, हम चाहते हैं थोड़ी ईद की रेलेवेंस में भी हम गुफ्तगू करें। एक तो अच्छा हुआ कि थोड़ा पता चल गया हमें कि ओरिजिन ऑफ आप लोगों का तीनों का कैसे, हाउ डू यू नो ईच अदर। ये जो ईद होती है, एक हमारे लिए एक इसके साथ अफेक्शन है, एक ओकेजन है हमारे लिए, लेकिन जब हम अपनी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइव्स और जिस तरह के हमारे क्रेजी स्केड्यूल्स होते हैं, हेक्टिक रूटीन है, ईद के दिन भी शोज़ हैं, इस तरह की चीज़ें, उसमें ईद का एक्चुअली फ्लेवर क्या होता है अभी? वैसे ईद का जो हमारे यहाँ ईद को सेलिब्रेट करने का तरीकाकार है, उसका उम्र से बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, तो हाँ, वो ये भी है। एक Absolutely. उम्र में जाहिर है, बचपन में जवानी में वो चाम और जाविया होता है। इस उम्र में वो एक जिम्मेदारी होती है, एक बस आपको रिचुअल होता है, जिम्मेदारी होती है, फर्ज होता है। आती है, फर्ज होता है। वफादारी भी है, वफादारी भी। मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि फैमिली में कभी मेरे बड़े भाई साहब करीम खालिद मतीन साहब जो है वो फौत हो गए, तो एक ट्रेजिडी भी चल रही थी, तो इस दफ़ा ईद को इतना नहीं है। पर ये ज़रूर है कि हम लोग तंग आ जाते हैं। शुक्र है आपने अभी तक कोई सियासत का सवाल नहीं किया, मैं यही डर रहा था कि ये आप कश्मीर के जलसों का या होना पूछना शुरू कर दें। हो जाएगी गाल, होएगी। ईद सर पे उसमें मसला ये नहीं है कि मैंने सवाल पूछने, आप लोगों को देख के सवाल खुद ब खुद आ नहीं, जाते हम हैं। खुद तंग आ जाते हैं। मतलब आप देखें 4-5 शो महीने हफ्ते में करना, और उसके बाद फिर वीकेंड्स पे भी किसी इधर उधर भी इनवाइट हो जाते हैं, आप सियासत में ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो इंसान थोड़ी सी ब्रेक भी चाहता है और वो आवाज़ार भी हो जाता है। क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं है कि 1 घंटे के लिए जो टेलीविज़न का एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उसके लिए आप 24 आवर अलर्ट होते हैं, आप ख़बरें देख रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, सोशल मीडिया फॉलो कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर स्टोरीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो एक बड़ा स्ट्रेनवस होता है, स्ट्रेन होता है उसका। तो वो ऐसे मौक़ों पे ये होता है कि ब्रेक हो जाती है, तो यू लाइक टू अटेंड अदर थिंग्स, आराम से कोई किताब पढ़ता है, फिल्म देखता है, वो जो है ना ये इसका बड़ा चाम आ जाता है। जी, अब हमें ब्रेक लेनी है, उसके बाद मालिक साहब मैं आपसे पूछूंगी कि ईद का भी क्या जो अच्छा, और बड़े मज़े के जो पर्सनल कमेंट्स मालिक साहब दरमियान में करते हैं ना, आवाज़ारी बेजारी, ये थोड़े से आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट इट। ब्रेक के बाद बात करते हैं जी, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मालिक साहब, हम लोग ईद के ऊपर बात कर रहे थे कि ईद का उम्र से ताल्लुक होता है, यू एग्री? उम्र से, हालात से, समाजी माशी दोनों हालात से, घरेलू वरना हालात से भी। देखिए मेरा तो बड़ा सिंपल है, मैं तो आई एम ऑलवेज शॉर्ट ऑन स्लीप। तो अच्छा। मुझे तो कोई छुट्टी मिलती, मुझे सोने का बड़ा शौक है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है, मुझे सोना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जागना उससे ही बड़ा बुरा लगता है। मैं लड़ता हूँ नींद से, 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, अच्छा। फिर अचानक जो है ना एक आधी कमरे में आवाज़ आएगी, डांट पड़ेगी, लाइट बंद करो, सो जाओ। फिर मैं सो जाता हूँ, फिर मेरा उठने को दिल नहीं करता। सो आई हैव अ लव एंड हेट रिलेशनशिप विद स्लीप। ईद वगैरह पे आप आराम से उठते हैं, आमतौर पे मेरी आंख नहीं खुलती ईद की नमाज के लिए। मेरा ख्याल है कि साइकी में है, जब मौलाना साहब की आवाज़ आती तो मेरे कान शायद कुछ ज़्यादा बंद हो जाते ईद पे। सुबह 5-5:30-6 बजे नहीं उठा जाता, तो कभी मिस भी हो जाती है, कभी नमाज पकड़ भी लेते हैं। अब तो खैर कोरोना है, तो वैसे ही आप काफ़ी सबको बहाना ही मिल गया, जिसने से नहीं पढ़नी उसको बहाना मिल गया। तो बाकी ठीक है, यही तो वैसे भी बेचारे बकरों पे भारी गुजरती है, हमारे पे क्या है, अब तो सुकून से हैं। और मेरा तो है स्टैंडर्ड रूटीन है, वाले साहब की वहाँ भी जाके फातिहा पढ़ते हैं, और बस फिर 2-4 दोस्तों से बैठ के शाम को गप्पे शप्पे मार दी। मेरे को इतना ठरक नहीं है, कोई हेक्टिक ईद नहीं होती। नहीं हेक्टिक ये उधर डेरा गाजी खान नहीं जाते फातिहा पढ़ने, अच्छा, बस सिर्फ वाले साहब तक। इसलिए मैंने कहा था मैं भिजवा देते हैं उनको वो शादरा। आजकल हर चीज़ वर्चुअल है। आजकल हर चीज़ जो से जूम तक पढ़ लेता है, अच्छा फिर ठीक है। जूम तक कर लेता है। अच्छा क्लास साहब, ईद आपके लिए कैसी होती है? मेरा ख्याल है मेरी कोई, जैसे मालिक साहब कह रहे थे ना, सोने जागने के हवाले से इसी में होती है। तो उठते उठाते फिर कोई मूवी देख ली, कोई बुक देख ली, कोई इस तरह की चीज़ें। गांव में जाऊँ अगर मैं, तो थोड़ा गर्मी की वजह से ज़रा आजकल वो थोड़ा सा है। अदरवाइज़ ये ईद का जो मज़ा ज़्यादा आता है ना, मोस्टली वो आता था आपको सर्दियों में ज़्यादा आता है, जो मेरा ख्याल है। रऊफ साहब जब स्कूल में थे ना, इनको फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था। Never, ये I आपको never मैं done. हकीकत बताने लगूं। Never. मुस्तफ़ा बहुत कुरैशी देखते हैं। इनके फेवरेट ज़्यादातर जो है ना फिल्मों और में ये लाहौर आए ज़्यादातर थे। विलन है। विलन है। ये लाहौर आए थे, इनका ख्याल था कि मैं मूवीज में काम करूंगा, फिर ये Seriously? साफी बन गए। हाँ फैक्ट है,
मालिक साहब बस ऐसे इनकी दूसरा इनकी मर्जी ये है। बड़ा नफसियाती अच्छा, चीज़ चलानी है तो बड़ी देखते चलाओ। हैं। क्लास ऑफ फिल्म्स देखते हैं, ये मुझे पता है बहुत जो शौक है से। ना हॉलीवुड लॉलीवुड बॉलीवुड इतनी मिला फिल्म के तो देख सकते हैं जिसको ज्यादातर पूछा फेवरेट होगा। इनके हमेशा विलन होते हैं और अच्छा, मैं हाँ। हमेशा मुझे तजस्सुस रहता है ये आपकी क्यों अगला सब मौका नेगेटिव नहीं मिला साइड, पूछने का, पूछें। असल में हर वैसे कोई नेगेटिव साइड नहीं, इंटरेस्टिंग बिल्कुल, होती है। आमिर आप साहब ने अगर बड़ा- नेगेटिव साइड को समझ जाएं तो यू अंडरस्टैंड द गेम। नहीं, आमिर भाई ने ठीक कहा है कि लोग तो हीरो देख के वो फिल्में देखते हैं ना, मैं विलन देख के देखता हूँ कि इस फिल्म में विलन कौन है। एक तो हर बंदा हीरो बनना चाहता है, किसी को भी किरदार ऑफर होगा सबसे पहले कि जी मैं ये हीरो बनना चाहता हूँ। हर बंदा जिंदगी- हीरो एक झूठ है, विलन एक हकीकत है। हकीकत है, जैसे अच्छा डायलॉग है, इट्स अ गुड वन, ऐसे एक अच्छा स्क्रिप्ट का एक डायलॉग बन सकता है। तो उसकी मेन रीज़न ये थी, हर बंदा हीरो बनना चाहता है, हर कोई अपने आप को चाहता है मैं अच्छा नजर आऊँ, मैं side, आपको बेहतर साइड नजर आए। विलन जो है उसका रोल एक्सेप्ट करना और ऐसा वहाँ पे विलन लगना कि आपको उससे नफरत होने लगे। मैं उन दिनों ये इंटरव्यू सुन रहा था राज बब्बर का। राज बब्बर मुझे बड़े पसंद रहे हैं, इंडियन ये जो एक्टर जो हैं उनका बड़ा स्टाइल था। तो उसने एक वाकया सुनाया, आई वॉज टच्ड। तो वो कहते पहली फिल्म का बता रहा था कि जब मैं पहली फिल्म मैंने की तो मैं अपनी माँ को और फैमिली को साथ लेके गया दिखाने के लिए। तो वहाँ पे जो उसने आके उसका मेरा लड़की का कोई रेप शेप का कुछ इस तरह का सीन था, या उसको जो भी करना था। पद्मिनी कोल्हापुरी का बड़ा ये मशहूर फिल्म का नाम भी मुझे भूल रहा, उसने बता रहा था वो बड़ा उसकी ये पहली सिर्फ सियासत के अलावा ये सिंक है। हरकतें तो आप देखें सोचें आप। कि जब मैं देखें करंट चुप अफेयर करके। के प्रोग्राम में बैठी होती होंगी तो उस वक्त मेरे पे क्या गुजरे, ये वो सोचते हैं वो बोलते हैं वाला हिसाब है। और अच्छा फिर उस पे तो वो कहता है कि फिल्म के वो सीन अब बैठी माँ उसने अपने उनका दिल्ली वालों को बताया कि नॉर्थ का जो ऑडियंस है, अगर आपको पता है जब फिल्म देखने जाते हैं तो हमें उन्होंने पीछे बिठाया, वो आगे बैठे हुए थे सारे जो भी था। तो उन्होंने कहा जब वो सीन आने लगा और मेरी एक्टिंग सामने एक विलन वाली, कहते उन्होंने जो नीचे बैठे हुए थे उन्होंने मुझे कोई गालियाँ देना शुरू की। वो जो विलन को देख के ना कि ऐसी एक्टिंग उसने भरपूर की, कहते मेरी माँ जो है ना वो रोने लग गई वो गालियाँ सुन के और ये चीज़ें देख के। राज बब्बर वो कहते मेरी माँ मुझे कहती है, उसमें पंजाबी में कहते बेसिकली ये भी ही कि मेरा ख्याल है, कहते पुत्र आप ना रहन दो एक काम में तुझे असी थोड़ा खा लावांगे कि बस एक तो ये तू केरे कम करता होना इतने फिल्म कि तो लोग यही गालियां कम देते करता आते कि जाते। नहीं कि इस तरह की चीज़ें कर रहे। अब इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। वो कहते मेरी माँ रोने लग गई गालियाँ सुन के जितने मुझे वहाँ बैठे सर, ये हुए तो थे। एक्टिंग से एक्टिंग पर्सपेक्टिव से है ना। एक्टिंग से मैं कह रहा हूँ व्यूअर के पर्सपेक्टिव से क्यों विलन अच्छा लगेगा? नहीं, व्यूअर की मुझे हमेशा फील हुआ है कि ये विलन जो है ना उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस हमेशा फार तो बेटर। यानी आपके अंदर एक छुपा हुआ अदाकार है, हेंस नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं। यू हैव एन एक्टर या इनसाइड वो है जो या एक evil रोल है। करना चाहता है, जो विलन का रोल हो और चैलेंजिंग हो और फिर उसके बाद Psychology वो में अचीवमेंट हो। और मेरी ये- जिंदगी की एक ख्वाहिश थी, मैं सारी आपकी बात कर रहा हूँ कि मेरी से शक्ति कपूर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब विलन में अमरीश पुरी को हमने देखा और मुस्तफा कुरैशी एक मुस्तफा गाल आगे कुरैशी- तो के जा रही है, नोट करो जरा। पाकिस्तान में मुस्तफा कुरैशी जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर, बल्कि फिल्में में इसी की देखता था मुस्तफा कुरैशी साहब की, बहुत बड़े वो। अच्छा, इसी पे पूछ रहे थे मालिक साहब, आप फिल्में देखते हैं? साइकोलॉजी में ना दो फ्रेजेस होती हैं, एक होती है ट्रांसफरेंस, एक होती है प्रोजेक्शन। आपकी जो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं आप ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बंदे को। मतलब मेरे अगर कोई गिल्ट है तो मैं आपको गिल्टी करना शुरू कर दूंगा, फिर प्रोजेक्शन करता हूँ। ये जब विलन के ऊपर आपकी प्रोजेक्शन ट्रांसफर हो रही होती है ना, तो फिर कुछ सोचने की गल्ला है, आपके अंदर का विलन जाग रहा था। कुछ ये सोच कहना आप रहे हो। साइको एनालिसिस करते रहे। सोचने की बातें हैं, ये लम्हा फिक्रिया है जिसको बड़ा कहते मुझे हैं। हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे विलन बनने का। वो जो जैसे ये कह रहे हैं ना, विलन मुझे अच्छे भी लगते हैं फिल्मों में, और उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस, उनके अच्छा उनके लिए स्पेशल डायलॉग्स लिखे जाते होते हैं कि लोगों पे एक थोड़ा सा ना वो कहते हैं उनको सनसनी पैदा करने के लिए विलन वाला काम मुश्किल होता अच्छा, ये होती है पर्सनालिटी टाइप से, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्लास ऑफ खुद इसमें है क्योंकि ये भी बड़ी- विलन है? नहीं नहीं आप कह रही खुद ही रीडिंग सबूत है। पर्सन। मैं बताती हूँ, मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ क्लास साहब से तो कोई और सवाल नहीं पूछा इंटरव्यू के नाम पे, इन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात पूछी, आपका मैं हर स्टार एक क्या से है? पूछता होता हूँ और जो हमारी टीम में लोग होते मुझे वो स्टार हर जो एक से। था उधर से पता चल गया कि मेरी पर्सनालिटी टाइप क्या है, और क्लास साहब ने मुझे उसमें फिट किया, और ये विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज वेल। जब इन्होंने आपसे पूछा आपका स्टार क्या, आपने आपसे कहना था वो क्या कह रहे हैं, शाहरुख कह देना था। नहीं नहीं, किसी स्टार का नाम ले शाहरुख के स्टार से नहीं, very right. ये पर्सनैलिटीज़ की बहुत सारे बजाय काम स्टार हैं। से वो होते हैं। क्योंकि ये मैं तो मुझे पता है, इत्तफाकन ये है कि मेरी इनकी बड़ी अच्छा इसलिए भी शायद गुजारा होता है कि हमारा स्टार भी एक है। बिल्कुल। मगर रऊफ की Sync है। अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा जो बड़ा seriously समझते हैं बहुत चीज़ों इनके लिए बहुत बड़ा सीरियसली इनटू एस्ट्रोलॉजी, और इनके बड़े पाकिस्तान की जो एस्ट्रोलॉजी को पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इन्होंने अप्लाई करके बड़े कॉलम शालम लिखे हुए हैं। और मैं इनसे कह रहा था बल्कि किताब कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा जी सारी सियासत
सूरत दो सितारों की आपस में लड़ाई है, कैप्रिकॉन्स और लियो की। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग के फॉर एग्ज़ाम्पल 14 अगस्त को पाकिस्तान जो पैदा हुआ था, सो पाकिस्तान वाज बॉर्न लियो like himself. And who created? ये हाँ, And who created? He was a Capricorn. Quaid-e-Azam was Quaid-e-Azam Capricorn. was a Capricorn. And then onwards चल रही है कि जैसे ज़िया और भुट्टो का वो भी कैप्रिकॉन वर्सेस लियो था, उस तरह ही फिर बेनज़ीर जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ जो है लियो वो नवाज शरीफ जो थे कैप्रिकॉन थे, मुशर्रफ वाज लियो। तो पूरा एक वो चल रहा है थ्रू द डेकेड्स। ये तो इमरान खान साहब लिब्रा हैं और वो स्कॉर्पियन है मरियम। ये थोड़ी जी वक्री सी लड़ाई हो गई है, डजंट फिट इनटू द मॉडल। अब नवाज शरीफ जो है कैप्रिकॉर्न है, चौधरी निसार अली खान इज लियो, इनकी भी देखते जाएंगे। अच्छा मुस्तफा जो तो ये आपके दोस्त थे वो लियो थे और नवाज शरीफ साहब कैप्रिकॉर्न, इनका कैसे आपस में जो नेटिव वाला जो क्लैश हुआ था। सो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री है। किसी दिन बैठे पड़े बाजवा के हैं? जनाब बाजवा साहब जनाब आपका स्कॉर्पियन है, मरियम नवाज वाला स्टार है उनका। स्टार एक है दोनों का। लिब्रा लिब्रा स्कॉर्पियन का कैसा ताल्लुक है? सर अगर स्कॉर्पियन इज अ वेरी पावरफुल स्टार, वेरी पावरफुल। इनके बारे में कहा जाता है स्कॉर्पियन के कि ये आपके दोस्त होने चाहिए, आपके दुश्मन नहीं होने चाहिए। दे आर द वर्स्ट एनिमीज। या आप ये ख्याल करें कि इससे पहले आपने बता दिया कि जनरल बाजवा स्कॉर्पियन है। किसको परेशान होना चाहिए? स्कॉर्पियन को ज्यादा परेशान होना चाहिए कि लियो को ज्यादा, लिब्रा को ज्यादा परेशान? मेरा ख्याल स्कॉर्पियन को इस हवाले से वो पावरफुल स्टार है, और जो लिब्रा होते हैं ना ये बेसिकली दे लाइक समवन वेरी पावरफुल टू बी देयर फ्रेंड। सो इमरान खान साहब रहने की अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि इमरान खान साहब असल्ट नहीं करेंगे पेज बचे हुए हैं? अगेंस्ट ए स्कॉर्पियन। नहीं तो पेज बचा हुआ है। पेज बचा रहेगा ये इनका। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बचा हुआ है। मतलब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंड होगी किसी दिन क्या शो कहते में हैं? हम प्रेडिक्शंस नहीं, करवाएंगे। वो क्या कहते हैं रऊफ, वो इतिहास के बस पन्नों पे लिखा मुझे गया है कि सेफ है। इस हफ्ते रऊफ ने इतला दी है, क्योंकि ये ना सिर्फ के सितारों का हाल देखते रहते हैं, फिर जो सितारों का हाल बहुत ज़्यादा देखते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बातें शातें भी करते रहते हैं। तो इन्होंने मुझे अच्छी खबर दी हुई है कि दिसंबर से मेरा और इनका, क्योंकि सितारा एक ही है, कि हमारे सितारे जो है ना बहुत बेहतर सितंबर 17 महीने का दिसंबर, हाँ डेट भी बताई हुई है कि 17 दिसंबर से हमारी जो है ना जिंदगी में बहुत बेहतरी आने जा रही है, और यूं करके कुछ अच्छी चीज हो रही है। मतलब अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मगर मजीद बेहतरी है। मैं थोड़ा सा सच्ची बात ये है, वो कहते हैं लाहौर में कहते हैं अल्लाह ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट एडिट करके चलाना इनो वो ताड़े सेठ समझण के मुंडे जा रहे हैं। नहीं अपने इसका उसी साइड पे हम तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मगर कई दफा बड़े अरसे बाद हम सेटल हुए हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या होगा? मगर कई दफा आपका क्या साल है? मेरा जेमिनी है। तो जेमिनी जेमिनी जा रहे हैं आगे पीछे? सर हमारे चीज़, मैं तो इनसे एक ही सवाल पूछा था, मुंह पे बैठी हैं, मैंने पूछा था आपको स्टार कहने को जमुना, ये मैं मेरी तरफ से डन, आमिर साहब बाकी आप इंटरव्यू कर लें। मेरा अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, लोग ज़रा इसको डिफरेंटली देखेंगे कि ये बाद लोग इसको तोहम परस्ती समझते हैं। मेरे जैसे इसको एक इसको साइंटिफिक, एक इसका नाल ह्यूमन, एक ओवर द पीरियड ऑफ मतलब सेंचुरीज इंसानी तजर्बात का एक वो है सारे का सारा। होता ही है कि जब आप किसी के स्टार के बारे में थोड़ी सी, मैं पढ़ता रहता हूँ लोगों के उसमें बारे में, अच्छा बाज़ होते जिनसे नहीं बनती आपको पता, मुझे पता है मेरी इनसे नहीं बनती, इनके साथ या के आप कैसे, उनको मुझे प्रॉब्लम रहेगा या मुझे उनके साथ लेकिन वो प्री कंसीव्ड नोशन भी है ना, बायस्ड है। आप समझते मेरी स्टार से नहीं बननी सर, ओवर द और पीरियड मोहम्मद ऑफ बशीर आया टाइम आपको पहले दिन से ऐसे नहीं आपको ना, आपको भी आती होंगी, अभी आप वाक्य सुना भी रहे थे, आमिर भाई सुना रहे, आपको किसी बंदे से, अच्छा उनको मुझसे आती होंगी, ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझसे हर एक को पॉजिटिव वाइब्स आती होंगी, उन्हें मुझसे नेगेटिव वाइब्स आती होंगी लोगों को, और हज़ारों लोगों को आती होंगी, देख के आती होंगी, टीवी पे देख के, बहुत सारों को पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। इसमें होता क्या है, जो इसको एस्ट्रोलॉजी को पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है, जो लोग हमारे यहाँ इसको एक और इल्म देखते हैं। आपको जब मुझे पता है कि यू आर जेमिनी, अब मैंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है जेमिनी के बारे में, जेमिनी किस तरह के लोग होते हैं, ट्रेड्स क्या हैं, इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इनके वीकनेसेस क्या हैं, मूड्स क्या हैं, स्विंग्स क्या हैं, बला बला चीज़ें। आप उस बंदे के साथ अपने आप को आके अगर आप चलना चाहते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं उसी के मुताबिक। अब ये भाई साहब बैठे हुए हैं, अब ये सेजिटेरियस है, इनका फायर साइन है। अगेन मुझे पता है कि फायर साइन की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मूड्स कैसे होते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं। सो आप इनको हैंडल कर सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, लोगों को उनको थोड़ा सा उनकी शख्सियत को समझ के। ये बेसिकली सारी इंसानी मैन्युफैक्चरिंग है। बेसिकली ऑलरेडी आपके पास वो डेटा आ जाता है जो आपने अगले को जानकर फिर उसके बारे में पता चलाना है। तो ये ऑलरेडी मैं चाहूँगा अपने नाजरीन को ये वार्न ज़रूर करना कि बिल्कुल ये एक अच्छी चीज़ है, डेटा का पॉजिटिव इस्तेमाल कर लेना चाहिए, मगर ये नहीं है कि अंधी
तकलीद शुरू हो जाए। बिल्कुल, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कई दफ़ा सितारे पढ़ने वाले जो है ना बूढ़े हो जाते हैं या गलती भी कर जाते हैं। तो इनके एक प्रोफेसर थे, तो पिछले साल जो है ना उन्होंने गलत सितारे पढ़ लिए, तो उन्होंने हमें बड़ी अच्छी खबरें सुनाई थी, मगर उसके बाद हम कुछ साल बेरोजगार रहे थे। मैंने और बात की है अमर, मैंने और बात की है। सितारों की वजह से नहीं, एक बात नहीं, मैंने कहना, कहा- देखें एक मैंने वो नहीं बेरोजगारी होती है सितारों की वजह से, एक बेरोजगारी होती है अपनी हरकतों की वजह से। तो उस सितारों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अच्छा, अपनी हरकतें ठीक करो, नौकरी छोड़ना हमारी एक चॉइस थी, break आप ब्रेक अपनी हरकतें ठीक करें, हरकतें ब्रेक ठीक लेते करें। और उसके बाद फिर ये जो दो तरह की बेरोजगारियां होती हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बड़ी मज़ेदार गपशप लग रही थी और ईद का दिन है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं इस तरह की लाइटर और चेंज्ड गुफ्तगू को। अच्छा, बेरोजगारियां दो तरह की होती हैं, तो ये जो बेरोजगारी पे आप बात कर रहे थे मालिक साहब, ये कौन सी देखिए एक हरकतें आती थी है, जिनकी- एक आती है अल्लाह की तरफ से, हाँ, एक आती है अपनी हरकतों की वजह से, ठीक है ना। इनकी जितनी बारी बेरोजगारी हुई है ना, ये अपनी हरकतों से हुई है, तो ठीक है। लेकिन ऑन अ स्लाइटली सीरियस नोट, वो अगर हरकतें ना हो तो फिर हमारे करियर की एडवांसमेंट भी नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेने पड़ते हैं, वो प्रिंसिपल लगने स्टैंड चाहिए होते हैं, झटके। जो हर वक्त एक लफ्ज़ बड़ा एक मुनाफिकत का एक लफ्ज़ बन गया, प्रैग्मेटिज्म। बड़ा प्रैग्मेटिक फैसले करते हैं लोग। प्रैग्मेटिज्म बड़ा ही एक ख़तरनाक लफ्ज़ है। अगर आप प्रैग्मेटिक हो जाए ना तो बड़ी जल्दी फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी शुरू कर देते हैं। होता है, देखें जो रिस्क अल्लाह ने देना है वो आपकी किस्मत में है, वो मिल ही जाना है किसी न किसी बहाने से। और जो नहीं है, आप उल्टे सीधे हो जाएं, किसी का डोरमैट बन जाएं, वो आपको नहीं मिलना। तो इसलिए ठीक है, ये गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। गलतियां नहीं हाँ, होती, decisions होते हैं। ये Decisions हैं, decisions you होते live with हैं, them। और ख़ास तौर पे उन ओहदों पे जहाँ पे आपने लोगों पे जजमेंट देनी हो, जैसा कि जर्नलिज्म है। हमें अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे हम काम में हैं जहाँ लोगों पे ओपिनियन देना होता है, ये जिम्मेदारी भी होती है। जजेस हैं, जजेस के ऊपर भी होता है। फिर आपको अपने कॉन्डक्ट के अंदर जो है ना कहीं कुछ इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए। और ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े हैं, मगर कोशिश ज़रूर ज़िंदगी में करते रही। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी जिस तरह हम सब ने ये फेजेस देखे हैं बेरोज़गारी के, कि जब हुआ कोई मालिकान ने अगर किसी ओनर्स ने कहा यूँ नहीं, गलत किया है, असूलों को एक हद से ज़्यादा, तो नौकरियां छोड़ दी हैं। अब ये कल्चर बन गया है कि लोग नौकरियां भी नहीं छोड़ते, वहीं रह रहे हैं, और एक जाली सी ना वो इनकलाब भी अपना जारी रख रहे हैं। भाई आपको पहली बात सीधा सा है, अगर आपकी खबर नहीं छपी या आपको वहाँ पे बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है आपका अपने इदारे के साथ, तो छोड़ दें। अब ये जाली सी वो करना। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कह दूं कि अभी 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 आज ईद का दिन है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मगर अभी मुशर्रफ के दौर में फॉर एग्जाम्पल हम सब ने बेरोज़गारियाँ काटी हुई हैं, हमने करी, मगर बेताशा लोग हैं जो कि मुशर्रफ के साथ डाइन भी करते थे और भी बड़ी पार्टियां अटेंड करते थे, उनके इंटरव्यू भी पॉजिटिव करते थे, उनके मतलब लिखते भी थे। आज वो ना वो सारा लोगों को फेस भूल गया है। अभी वो बहुत बड़े इनकलाबी बन गए हैं, जमहूरियत पसंद बन गए हैं, और हमारे यहाँ लोग भूल भी जाते हैं। पर हमारा ये है कि क्या करें, हमारा प्रोफेशन इस तरह की हमें याद रहती है, बस हम सुन लेते हैं, नाम लेते हुए अभी भी अच्छा नहीं लगता, मगर ये अच्छा है कि ये छोड़नी चाहिए कई दफ़ा नौकरियाँ। अच्छा, एक आप तीनों से एक सवाल है कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम थोड़े सा हमारा एक्सपोजर ऑफ पर्सनल लाइफ हो जाता है, और जिस तरह का आप लोगों का है कि आप लोगों को सुना जाता है, लोग फॉलो करते हैं जो आप कहते हैं, और इस तरह का एक स्टैचर होना कि आप इम्प्रेस करें लोगों को, उनकी ओपिनियंस फॉर्म करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी लाइफ में अपने लिए डिसीजंस लेना, क्योंकि हर चीज़ पे यू आर बीइंग जज्ड, ब्रूटली जज्ड। और आप अगर मॉरली इस चीज़ को देखें या वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई मैं उस लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन एक एक्सपोजर है, टीवी पे आते हैं, फिर भी ये चीज़ फील करते हैं कि हमारी कोई डिसीजंस जो जिसका दिल करता है जैसे मर्जी सोचता है, तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा फील होता होगा ये चीज़। कैसे काउंटर करते हैं इन बिहेवियर्स को, या क्या बहुत ज़्यादा अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, या हाउ डू यू मैनेज दिस? देखिए मैं तो यू राइट, यू लिव इन अ ग्लास हाउस, उसमें तो आपको होता है एक एडिड प्रेशर होता है, लेकिन एक हद तक ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे
मेरे वाले साहब मरहूम कहते होते थे कि यार जब सुबह तुम शीशा देखते हो ना शेव करते हुए, अगर तो उस पर शक्ल देख के तुम्हें शर्म आ रही है तो अपनी ज़िंदगी को ठीक करो, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड यू आर फाइन। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आप नीट क्लीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप हलाल पे अपनी औलाद पाल रहे हैं और ख़ुद भी आप हलाल खा रहे हैं, तो उसके बाद जो गलतियाँ होती भी हैं वो आपको बग नहीं करती। मैं इस मामले में थोड़ा सा मेरी स्किन मोटी है, आई रियली डोंट केयर दैट मच। हमारे में सबसे सेंसिबल रऊफ़ है, ये बड़ा सेंसिबल है इस मामले में। ही इज़ मोर कॉशियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स फ्रैंकली। ये सच है। मैं और आमिर इस मामले में बहुत नालायक हैं। अच्छा, अब मेरे पे कितने ट्विटर पे लाख फॉलोअर्स हैं, उनमें से ज़्यादा शायद सिर्फ गाली देने के लिए फॉलोअर्स बन जाते हैं। मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ कुछ, हाँ भी अच्छा भी नहीं पढ़ता, बुरा भी नहीं पढ़ता। मैं कहता लगे रहो यार, मैं अपने काम लगे रहे तो छुपड़े लगे रहो। सो मेरा ख्याल है ये उतना ही आपको अफेक्ट करता है जितनी आप इसको इजाज़त देते हैं। सही। So we are ordinary people. We are ordinary people who have extraordinary exposure. तो हम भी अपनी औकात को, अपने आप को अपनी औकात में रखें ना। हम भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ना समझे ना कि शायद हमें लगता है कि दुनिया हमें सारे देख रहे हैं, हमें कौन देख रहा है यार, थोड़े बहुत देख रहे होंगे, देखते रहें। मैं इसको इतना ज़्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं लेता। अच्छा राज साहब, आपने बड़ा अच्छा बात की कि वो कहते हैं ना कि जब आप क्लेम करते हैं कि आई एम ए पोप, राइटियसनेस पे जाते हैं, तो देन वन मस्ट एक्ट लाइक ए पोप एज वेल। अब लोगों का इसमें कसूर नहीं है कि लोगों के सामने जब हम आते हैं, टीवी पे आते हैं, रेटिंग्स में आते हैं, वो हमारा एक पर्टिकुलर सा इमेज बना लेते हैं कि किस तरह का बंदा होगा, उनका जहन में आ जाता है। फिर वो उससे आपको डेविएट नहीं करने देते। वो ये कहते हैं क्योंकि आप दूसरों को जज कर रहे हैं तो फिर आप भी उसी तरह बन के दिखें। वो छोटी मोटी आपकी ह्यूमन एरर जो है उसका भी मार्जिन देने को तैयार नहीं है। और क्योंकि यहाँ कल्ट बन चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे और आमिर को हमेशा एक थोड़ी सी तकलीफ भी रहती है, लेकिन वो करते हैं कि लोग जो हैं जिनकी हम बात कर रहे होते हैं उनकी लीडरशिप की, अच्छा हमारे पास बहुत सारा डाटा आ रहा होता है, इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, स्कैंडल्स आ रहे होते हैं, उनके फॉलोअर जो हैं उनको आके एक वो समझ लेते हैं नौज़ बिल्ला जैसे वो कोई ऐसी कोई आके मुक़द्दस वो ये उनकी शख्सियत हैं जिस पे बात नहीं हो सकती। एक आपने इस तरह का वहाँ पे उनके गिर्द एक उसका रूहानी किस्म का वो बना लिया है कि हर एक ने अपने अपने आगे लीडर को कि इस पे नहीं चीज़ें हो सकती। हमारा ईमान टूटा हुआ है वैसे इनसे। अच्छा, ये पिछले मेरा कल 25-30 साल से ज़्यादा, आमिर भाई को 30 साल से ज़्यादा हो गए, मालिक साहब को 35, मुझे तकरीबन 27-28 साल। हमने इनको बड़ा करीब से देखा हुआ है लोगों को। ये जो इनकी लीडरशिप है, क्लास है, उनकी छोटी मोटी बड़ी सारी हरकतें देखी हैं। उनका हमारे ऊपर कोई वो नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं कि एक थोड़ा सा रोब दबदबा, एक थोड़ा असर रसूख या हमसे लिहाजा हम खुलकर जब बात करते हैं, उनके बहुत सारे जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं हमारी लीडरशिप की शान में गुस्ताखी होगी है। वो फिर आपकी छोटी मोटी गलतियाँ, कोई छोटा सा ट्वीट, छोटा सा कमेंट, कहीं पे वो चीज़ें जो उनको आके वो करना शुरू कर दे। तो खैर ये बड़ा एक मुश्किल काम, पब्लिक लाइफ हमेशा से मुश्किल काम है। वो कहते हैं ना फेम हैज़ ए प्राइस, वो प्राइस हम भी देते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज भी देती हैं, हमारे बच्चे भी सम टाइम वो देते हैं कि जब आप किसी इशू पे खड़े हैं, स्टैंड लेते हैं। मतलब 9 महीने मैं और आमिर जो हैं हमने वहाँ पे आके वॉलंटरीली तौर पर हमने किया था। एक हद तक आप किसी की वो कर लेते हैं, 19-20 होते हैं जर्नलिज्म में, आई मस्ट से। तो लेकिन एक आपको मालकान जब 15-20 कहना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो जर्नलिज्म नहीं रह जाती, वो फिर मिरासी पुना बन जाता होता है। फिर आप वो नहीं रह गए, फिर आप सहाफ़ी नहीं रहे, फिर ड्रम बीटर हैं, तबलची हैं, आप कुछ और ब्रोकर टाइप बन गए हैं जो मालकों में और उसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट या बड़े पावरफुल लोगों में ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। रीजन जो मैं एक चीज़ों को ज़्यादा सच्चाई रहता है। मैं फिर कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, फिर पता नहीं वैसा क्या करेंगे सोशल मीडिया पे। ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा इंसान को बॉदर करती हैं जहाँ माशरे सच्चे हों। हम माशरा बड़ा झूठा मुनाफिक माशरा है, हमारी मेजॉरिटी लोग। हमें दूसरों को लेक्चर देने आते हैं, हर 2 नंबर काम खुद कर रहे होते हैं। कोई इशारे पे नहीं खड़ा होता, पुलिस वाला खड़ा होता नहीं, इशारे में खड़ा होता, हर बंदा बिजली की डंडी चक्रों में होता है। मैंने इतनी ज़्यादा मुनाफिकत दुनिया में कहीं नहीं देखी। हम भी दुनिया बड़े पढ़े हैं, बाहर पढ़े भी हैं, सोसाइटीज़ में काम भी किया है, दिए। अनफॉर्चुनेटली जितना ज़्यादा झूठ हमारे यहाँ पे है और जितनी मुनाफिकत है, वो कहता है हर अच्छा का आप पे सारे कैरेक्टर की होंगी क्राइटेरियन, आप ऐसे ऐसे ज़िंदगी गुजारें, मैं जो मर्ज़ी करता फिर। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसके बाद फ्रैंकली एज फार आई एम कंसर्न आई रियली डोंट केयर बियॉन्ड वन पॉइंट। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे लिए वो मैटर करते हैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मेरी इज़्ज़त करें। अब मैं सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, कोई बंदा पत्तोगी में बैठा हुआ है, मेरी माँ बहन कर रहा है, करता रहे यार। कोई कोयटा में बैठा कर रहा है, करता रहे।
किससे आप कितने शेडोज के साथ आप लड़ेंगे? हर एक के और वेस्टेड जो ग्रुप्स आपके हैं। relations हैं, अच्छा ट्रोलिंग, जो आपके relations हैं पार्टीज हमारे के भी साथ, बात सुनो, उनको फर्क पड़ता है इन मैं कह रहा हूँ बातों से? पार्टीज के ट्रोलिंग ग्रुप्स बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, एजेंसीज के ट्रोलिंग ग्रुप्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के ट्रोलिंग we all ग्रुप know, हैं। इनको मैं जो सोसाइटी डील ही नहीं करता। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मैंने एक प्रोग्राम किया, एक स्टोरी की है, मुझे अंदाज़ा होता है कि अब ये 3 दिन या 10 दिन या 15 दिन माँ बहन होगी, और क्यों होगी, कौन करेगा। So you're already सो ready and- आई डोंट केयर रियली। आप अपना नौकरी ठीक करें, हक हलाल से करें, ईमानदारी से करें, एंड लेट द हेवंस फॉल, कोई क़यामत नहीं आती। आमिर साहब, मालिक साहब का ये, मैं क्योंकि स्कूल से इनको जानता हूँ तो इनका बचपन से एक शौक रहा हुआ है कि इनको अच्छी गाड़ी, अच्छी मोटरसाइकिल रखने का हमेशा से शौक रहा है। अच्छा। तो वो दरमियान में ये इसलिए भी मैं इनका दर्द महसूस कर सकता हूँ कि एक दफ़ा यहाँ पे एक गाड़ी थी जो कि इतनी महंगी नहीं थी, इन्होंने उससे बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ रखी हुई थी। तो वो किसी ने मार्केट में इस्लामाबाद की एक तस्वीर उतारी और फिर कैप्शन लिख दिया कि मोटरसाइकिल पे आने वाला मोहम्मद मालिक जो है कितनी बड़ी कारों में BMW घूमता चला। है। अब लोगों की महरूमियाँ होती हैं, लोगों के गुस्से होते हैं, वो जिस तरह फिल्में देख के हमारे यहाँ तालियां नहीं जब देखिए जी, मैं father was a विलन को मार पड़ती है ना। मेरे वाले साहब बिजनेसमैन थे, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बड़े ठीक थे। मेरे कोई ड्रामा नहीं है कि मैंने बचपन बड़ा सख्त गुजारा है, मैं बड़ा कोई धक्के खाए हैं बसों, मैंने नहीं खाए भाई, मेरे माफ़ कर देंगे, मैंने गुर्बत नहीं देखी, आई एम सॉरी, मैं नहीं गरीब रहा, मैं मिडिल क्लास का बंदा रहा हूँ। बड़ी अच्छी स्कूलों में गए, हम मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते थे, दोनों गोरे पढ़ाते थे, ज़िंदगी बड़ी स्कूल से रही, वहीं से अल्लाह ने बड़ा करम किया, औकात से ज़्यादा दिया, अल्लाह इज़्ज़त भी देता रहा, सब कुछ ठीक करता रहा। इसी नोट पे प्रोग्राम को यहाँ पे आज खत्म करते हैं, टाइम खत्म हो गया है और कल आप इसका दूसरा हिस्सा देख सकेंगे। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।